अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द सीजन 4 ऑफ दुकानदार कहानी बाय डीजी खाता। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे बिजनेसेस आपके सामने लेके आए कि जिनकी ना सिर्फ स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो बल्कि इन बिजनेसेस में पैसा भी अच्छा खासा कमाने का मौका मिल सके। यूज कार्स एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसको इस्तेमाल हर बंदा करता है। यूज गाड़ियां खरीदने की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। कहीं आप अपने दोस्त से गाड़ी खरीद लेते हैं, कहीं ऑनलाइन जाके परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला द मीडियम ऑफ बाइंग द परचेज कार इज द कार डीलर्स। तो इस कार डीलरशिप बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, कितना कैपिटल आपको लगाना चाहिए, कितने प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और क्या चीजें हैं जो नहीं करनी होती है, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस एपिसोड में। तो लेट्स गो। मैं हूं मनान अब्बासी और ये है मेरी दुकानदार कहानी। और हमारे चैनल डीजी खातों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम मनान भाई, कैसे आप? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला और हमें आज एक ऐसा बिजनेस अनवील करने का मौका दिया जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसमें सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और इस लाइन ऑफ बिजनेस में कैसे आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेसमैन ही सारे, ऑलमोस्ट 90% जो है हमारी फैमिली बिजनेस करती है। तो मुझे भी शौक ऐसे ही पड़ा, फैमिली को देख के, अपने बड़ों को देख के, तो मैंने कहा यार मैं भी बिजनेस करूं, तो फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। थोड़ा सा बताएं बिजनेस के बारे में, अपने शोरूम के बारे में। जी आए आपको विजिट करवाते हैं। जी ये हमारे पास है हैवल 2025 का मॉडल है और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में, 25 इसकी माइलेज है और कंडीशन इसकी आउट क्लास है। बाकी आप आएँ। ये मेरे पास है टोयोटा कोरोला जी, 2010 का ये मॉडल है और पंजाब की रजिस्टर है, बहुत अच्छी कंडीशन में, 10 मॉडल है के हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन में है ये। और ये हम 28,000 की सेल कर रहे हैं। इसके अलावा ये मेरे पास कर्टस है, 2016 का मॉडल है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँ कि हम लोग जो हमारी कलेक्शन है ना, जस्ट लाइक न्यू कार्स की होती है। हम लोग पेंटेड कार वगैरह इस तरह बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि अच्छी गाड़ी होगी ना तो कस्टमर तो खुशी से लेके जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि अच्छी गाड़ी होना और राइट कस्टमर को राइट चीज़ देना, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। और खासतौर में गाड़ियाँ जिसमें तो रोड में चली हुई चीज़, बहुत सारी मार इसने खाई हुई है, लेकिन आपकी गाइडेंस के ऊपर अगला इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में डिपेंड करता है यूज़र पे। बहुत पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग, अच्छे लोग भी हैं जो बड़े गाड़ी को अपना केयर से यूज़ करते हैं। तो फिर हम लोग उनको ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये लोग किधर है। अच्छा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ की आपके दिल में तलब होगी ना वो आपको मिलेगी। ठीक है, आपके जहन में होगा यार मैं अच्छी गाड़ी लेनी है तो आपको अच्छी मिलेगी, अल्लाह ताला आपको अच्छी गाड़ी देगा। मुझे ये बताएं, शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी करना और शोरूम के अंदर लाइटिंग होना, शोरूम का एक एम्बियंस, ये कितना आपके बिजनेस में हेल्प करता है? देखिए जी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले जो कस्टमर जब इन होता है ना, वो देखता है आपका सेटअप, देखता है उस सेटअप को देख के थोड़ा सा वो होता है, इंप्रेस होता है कि यार ये लोग अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पास गाड़ियाँ अच्छी हैं, इनके पास बैठने की जगह अच्छी है, इनकी डीलिंग अच्छी है, तो फिर वो आपके साथ और ज़्यादा आया था। क्योंकि मैंने देखा है कि आपने देखा होगा कि लोग आके देखते हैं पेंट हुई है कि गाड़ी की नहीं हुई है। मुझे तो आज तो वैसे समझ नहीं थी, अगर आपके पास का आंसर है कि गाड़ी का इंजन, गाड़ी के टायर्स, गाड़ी की मशीनरी ने गाड़ी को चलाना है, लेकिन लोग आके कहते हैं यार पेंट है, तो कीमत ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। यार असल में अब पाकिस्तान में ना लोगों का कंसेप्ट बन चुका है कि यार गाड़ी पैंट ना हो। हाँ, हमारी जिस तरह की ड्राइव्स है, हम जिस तरह ड्राइव में माहौल में रह रहे हैं, तो बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ जो साफ सुथरी होती हैं, लेकिन ये कोई इतना इशू वाली बात नहीं होती। हाँ। हम लोगों ने अपने सर पे सवाल कर लिया कि यार पैंट है, ऐसे ही है। ठीक है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लेना तो इंग्लैंड वगैरह, दुबई वगैरह, वो चीज़ को तुम नहीं करते कि यार ये गाड़ी पैंट है। वो पूछते भी नहीं है गाड़ी पैंट है कि नहीं, वो देखते हैं गाड़ी की माइलेज क्या है, गाड़ी के इंजन कैसा है, सस्पेंशन कैसी है, उस चीज़ पे करते हैं। वो तो बॉडी का पूछते भी नहीं है कि किधर से पैंट है, कंपनी ने कहाँ से की है, आपने कहाँ से पैंट की है। अच्छा, इसका मैंने एक दो दफ़ा रिसर्च की थी, मुझे समझ आई थी कि जिस तरह पाकिस्तान की सड़कें हैं काफ़ी रफ ड्राइविंग है, तो कहते हैं अगर किसी ने इन सड़कों पे भी गाड़ी बचा के चलाई तो उसका उसने गाड़ी बड़े एहतियात से रखी हुई है, तो इसलिए पेंट नहीं, तो इसका मतलब कि गाड़ी अच्छी होगी हर लिहाज से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसकी प्राइस भी तो अच्छी होती है ना। फिर आप प्राइस का डिफरेंस ऑलमोस्ट, अगर एक गाड़ी 40 लाख की गाड़ी है, नॉर्मल मार्केट उसकी है, और जिस लेवल की आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं वो 45 लाख की मिलेगी। 5 लाख का डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, सिर्फ पेंट के पीछे। जी पैंट के पीछे। वही गाड़ी अगर पैंट में होता है आपको 40 लाख की मिल जाएगी। चले आए फर्दर आपका शोरूम विजिट करते हैं। अब ये हमारे पास है होंडा सिटी, 2018 का ये मॉडल है। और जिस लेवल की आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना कि पैंट ना हो,
स्क्रैचेस ना हो, चलने में अच्छी हो, ये उस लेवल की गाड़ी है। अगर मैं बात करूं कि एक गाड़ी जो आती है शोरूम के अंदर अच्छी कंडीशन में है, यूजुअली कितना वक्त गुजारती है कि वो सेल हो जाए? सर इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ऑन एवरेज अगर आपके पास अच्छी लेवल की गाड़ी है ना, आपने सिर्फ अपने जो शोरूम के ग्रुप बने होते हैं उसमें आपने पोस्ट कर देनी है, जो सोशल मीडिया के पेज हैं उनमें अपने पोस्ट कर देनी है, तो विद इन डेज आपकी गाड़ी में निकल जानी है। तो रुकने पे आए तो गाड़ी एक माह भी नहीं सेल होती। अच्छा जी हाँ, काफ़ी टाइम ले लेती है गाड़ी। काफी टाइम ले लेती है, क्योंकि टाइम लेने का मतलब है गाड़ी आपके शोरूम में भी जगह ले रही है, गाड़ी आपके रनिंग एक्सपेंसेस का भी हिस्सा बन रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपकी अमाउंट भी ब्लॉक हुई है। गाड़ियां शोरूम में जब खड़ी होती हैं तो हमने देखा है डस्ट भी होती है, रोड के ऊपर है, तो आपको एक कंटिन्यूस क्लीनिंग भी करनी पड़ती होगी। जी वो भी इसके लिए एक हमने बॉयज़ वगैरह रखे होते हैं जो डेली गाड़ी को वॉश करते हैं, पॉलिश वगैरह करते हैं। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं शोरूम कंडीशन है, तो शोरूम कंडीशन ये होती है कि गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी है। अगर अच्छा, छोटा मोटा काम वगैरह भी हो तो हम वो करवा देते हैं। करवा देते हैं। और आगे आपका ऑफिस है मेरे ख्याल सर, में। आएं। शोरूम का बिजनेस जब भी हम सड़क से गुजरते हैं और देखते हैं तो मेरे जैसे बंदे के ज़हन में ही आता है यार ये बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर 4 गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं तो 4 इन्होंने परचेज की हैं या खड़ी की हैं फिर बेच रहे हैं। यही मॉडल होता है इस बिजनेस में या और भी मॉडल हैं जिसमें कैपिटल कम लगा के बिजनेस शुरू किया जा सकता है? नहीं, थोड़ा सा इसमें आपके पास होना चाहिए कुछ, एटलीस्ट 3-4 गाड़ियों के आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिर आप अपने सर्कल को चला सकते हैं। आप जो देख रहे हैं बड़े बड़े शोरूम्स जिन पे गाड़ियाँ काफ़ी क्वांटिटी में होती हैं, 10, 20, 30, 40, 50, वो सब ऑनर्स की नहीं होती, उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। किसी की 2 होती हैं, किसी की 3 गाड़ियाँ, किसी की 4, लेकिन आपके पास अपना सर्कल जो होना चाहिए 2-3 गाड़ियों का ज़रूर होना चाहिए। यूज़ गाड़ियाँ हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी सेकंड हैंड चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की लें या गाड़ियों में लें तो वो बड़ी देखभाल के ठोक बजा के लेनी पड़ती है। आप कितना गेज करते हैं कि यार पास्ट एक्सपीरियंस या फिर आपने ऐसे बंदे रखे होते हैं कि वो इस गाड़ियों की इंस्पेक्शन करके फिर आपको रिपोर्ट देते हैं तो फिर आप गाड़ियाँ परचेज करते हैं? नहीं देखें, आप अगर पुराना काम कर रहे हैं, आपको टाइम हो गया बिजनेस करते हुए गाड़ियों का, तो फिर आप गाड़ी जब देखते हैं ना लुक में तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये गाड़ी किस लेवल की है, उसने किधर सेल होना है और किधर परचेज होना है इसमें। तो जो जिन लोगों को गाड़ियों का काम है ना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती इस चीज़ में, बाइंग करने में भी, सेल करने में भी। ठीक जो है। उसके लिए मुश्किल होती है जो फर्स्ट टाइम ले रहा होता है, बड़ा सोचता है, देखता है कि यार मैं लूँ ना लूँ, पता नहीं लॉस ना हो जाए। और हम लोग ये इस माइंड सेट से जाते हैं कि यार हमें आइडिया हो जाता है कि यार इस गाड़ी में हमें ना कुछ आना है, और अगर नहीं भी आएगा तो पूरे में निकल जाएगी, लॉस नहीं होगा इसमें। गाड़ियों का बिजनेस के अंदर एक फैक्टर बहुत ज़्यादा मार्केट में आम है कि 2 नंबरी बड़ी है, और उसमें जो बहुत बड़ी 2 नंबरियाँ आती हैं कि जी पेंट हुई हुई है, इसका मीटर पीछे किया गया। ये सबसे बड़ा मार्केट का मसला है जी, मीटर पीछे किया हुआ है। कितनी हकीकत है इस बात में और आप किस तरह देखते हैं इस मसले को? देखिए जी, जो पैंट का ना ये कोई इसमें कोई आप इसको ये नहीं कह सकते 2 नंबरी है। देखिए यूज्ड गाड़ी है ना तो उसमें पैंट होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो आपकी गुड लक है कि यार बड़ी अच्छी गाड़ी आपको मिल गई है। आप पाकिस्तान की ट्रैफिक देख लें किस तरह की है, और हमारी ड्राइविंग माशाल्लाह उससे भी अच्छी है। बाइक्स, रिक्शा, ये वो आधे जितना आप केयर करेंगे ना तो उतने ही आपके साथ लोग टकराएंगे आगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 नंबरी है। ठीक है। पैंट होगी तो कोई बात नहीं यार, कंपनी में तो पैंट करके दी है। अब अगेन वही ना कि पेंट होती है लेकिन बेचने वाला उसको छुपा रहा होता है, खरीदने वाले को चक्कर दिया जा रहा होता है। आपकी बात ठीक है, मीटर पीछे करने में कितनी हकीकत है? सर मीटर भी बिल्कुल लोग करते हैं, जिस तरह की गाड़ी की कंडीशन होगी ना, बहुत आउट क्लास कंडीशन होगी, किसी ने बड़ी संभाल के रखी है, उसका मीटर काफ़ी चल गया है। जो लॉन्ग में चलती है, आप अगर जॉब करते हैं लाहौर में, आपके वीक में 3-4 चक्कर लगने, ठीक है, उस गाड़ी की रनिंग बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन गाड़ी वो जो ना बॉडी वाइज बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वो अपना आप दिखा रही थी कि यार मैं बिल्कुल रफ यूज़ नहीं मेरी ये चीज़, तो फिर वो लोग मीटर रिवर्स करते हैं। इसमें इस शोरूम में होता है काफ़ी लोग रिवर्स करते हैं, क्योंकि गाड़ी नॉर्मली जो भी बंदा परचेज करता है उसने एक दफ़ा ख़रीदनी है और काफ़ी अर्सा अपने पास रखनी है, तो एक हाई परचेज आइटम है। इसको ख़रीदते हुए, इसकी सिलेक्शन करते हुए बहुत सारे थॉट प्रोसेस है। बीइंग अ कार डीलर ओनर, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छी खासी एफर्ट लगती होगी आपकी इस काम के अंदर। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप अगले को ग्रैब कर लेते हैं? हाँ यार, इसके टायर्स बहुत अच्छे हैं, इसका इंजन बहुत अच्छा है, इसकी पेंट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। कुछ 4-5 पैरामीटर्स अगर हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकें। यार सबसे पहले ना लोग गाड़ी की आउटलुक देखते हैं। अगर गाड़ी लुक में है, अच्छी कंडीशन में है, कुछ ज़्यादा पैंट वगैरह नहीं हुई और प्राइस भी उसकी रीज़नेबल है, तो वो उस चीज़ को कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार अच्छा है। और उसके अलावा गाड़ी के टायर्स वगैरह होने चाहिए। मैकेनिकली आपको इतना आइडिया नहीं लगा सकते कि यार ये गाड़ी 100% ओके है या नहीं है, वो आप कुछ टाइम चलाने के बाद ही आपको फील होता है। ठीक है, क्योंकि जब काम खुलता है तो बंदा कहता है चलो खैर यार यूज़ गाड़ी थी, उसमें डिसाइड नहीं होता। लेकिन जो बिल्कुल फर्स्ट लुक में जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, गाड़ी के टायर अच्छे हों,
गाड़ी का रूम अच्छा हो और गाड़ी का जो आउटर बॉडी है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि विजुअली गाड़ी देखने में अच्छी लगनी चाहिए और चलते जी। हुए आवाज़ कम से कम आनी चाहिए। मैकेनिकली लोग बहुत कम चेक करते हैं, ट्राई अच्छा। लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई ली, हल्का सा एक राउंड लगाया, उस राउंड में आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता आइडिया उसको। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि ज़्यादा ये बिजनेस देखने में गाड़ी अच्छी लग रही है और जिस आप शोरूम से आगे गाड़ी ले रहे हैं उसके साथ आपका ट्रस्ट फैक्टर कैसा बनता है? जी वो तो देखें जी, सबसे प्लस पॉइंट वही होता है कस्टमर के लिए कि आपको अच्छा डीलर मिल जाए, जो आपको चीज़ बताए वही निकले। गाड़ियों की मार्केट में थोड़ा सा ये है कि मुश्किलात होती हैं, कस्टमर को जो चीज़ बताते हैं वो निकलती नहीं है। 50-50 आप कह सकते हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, जो बताते हैं वही होती है। लेकिन आजकल जो पाक व्हील ने बड़ी आसानी कर दी है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे देते हैं। हाँ, तो जो लोग हम कहते हैं यार हमारी बात नहीं मानते, हम पे ट्रस्ट नहीं करते, हम उन्हें कहते हैं यार पाक व्हील करवा लें, तो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। वो पाक व्हील को ट्रस्ट करके तो फिर वो कस्टमर कहता है ठीक है ओके फाइन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट के अंदर डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ पहले आता है, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा यार और क्या फैक्टर्स हैं जिससे मैं इस चीज़ को ग्रैब कर सकता हूँ। और पाक व्हील ने डेफिनेटली एक अच्छा आपको टूल दिया जिसके ज़रिए आप गेज कर सकते हैं कि कार डीलर ऑनर कितनी सच्चाई में जा रहा है चीज़ों को लेकर। गाड़ियाँ परचेज करने का इसमें सीजनैलिटी है इस बिज़नेस के अंदर? नहीं है, ऐसा तो कोई सीज़न नहीं है गाड़ी का। गाड़ी का वो है जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है फिर ही आपने परचेज करनी है ना, वो अमाउंट कब आपके पास आएगी इसमें कोई सीज़न का मेरे ख्याल में कोई प्लस क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि शादियों का सीज़न आ गया, उस वक्त सेल परचेज तेज हो गई, या फिर दिसंबर जनवरी इसमें शादियां भी हो रही हैं, बाहर से लोग भी आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उस मौसम के अंदर शायद गाड़ियों की सेल परचेज ज़्यादा नहीं, गाड़ियों की सेल परचेज ना थोड़ा सा जब नया मॉडल आता है गाड़ी का ना, जो कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है, आप होंडा के यूज़र हो, होंडा का नया मॉडल आएगा तो पुराना सेल होगा, उस टाइम में ना आपकी गाड़ियाँ सेल काफ़ी होती हैं। तो यानी कि अभी जैसे हम देखेंगे चाइनीज़ अच्छी खासी मार्केट आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो इसको अगर हम मद्देनजर रखें तो फिर पुरानी गाड़ियों की सेल परचेज में तेज़ी आई होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही तेज़ी आएगी और अभी आ भी रही है। काफ़ी लोग जो है ना नई चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं कि यार नई टेक्नोलॉजी है, देखें इसमें क्या है, तो जाहिर बात पुरानी गाड़ी सेल करेंगे तो फिर नई लेंगे। अच्छा, इसमें अब बीइंग मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, एक तो तरीका ये कि मैं अपना शोरूम लूँ, एक जगह लूँ, उसके अंदर ला के 3-4 गाड़ियाँ परचेज करके खड़ी कर दूँ। एक है कि मैं आपके पास आता हूँ कि यार मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये दोनों मॉडल्स किस तरह से एवेल्यूएट होते हैं मार्केट के अंदर? ये सबसे जो शोरूम के जो प्लस पॉइंट आप देखें ना, आपको लोकेशन अगर अच्छी है ना, लोकेशन अच्छी है और आपकी मार्केट में हेलो आई अच्छी है, मार्केट में आप पुराने हैं, तो आप 2-3 गाड़ी से, मैं आपको पहले बताया कि 2-3 गाड़ी से आप ला के फिर आपसे लोग ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब आप देखेंगे मार्केट में आप अच्छा काम कर रहे हैं, फिर लोग ऑटोमेटिक आपको अप्रोच करेंगे यार मेरा भी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। और दूसरा ये होता है कुछ जो होते हैं साइलेंट पार्टनर, आप समझ लेंगे इसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसका ये होता है कि वो हर शोरूम का डिफरेंट रूल होता है। हम लोगों ने जो रखा वो 30% शेयर जो है ना हमारा होता है और 70% जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको देते हैं हम। क्योंकि 30-70 का मॉडल चलता है अगर कोई बंदा करना चाहे। जी टोटली इन्वेस्टमेंट उसके दिए, एक अगर हम गाड़ी 50 लाख रुपए की लेते हैं, वो 50 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसमें से जो 30% होगा ना वो हम लोग लेंगे शोरूम के प्रॉफिट में से। जी प्रॉफिट में से जो शोरूम को जाएगा वो 30% जो है मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरी जान पहचान नहीं है मार्केट में, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है गाड़ियों के अंदर, मुझे अपना एक पर्सनल नॉलेज बहुत अच्छा है गाड़ियों के साथ, तो मुझे किन मुश्किलात से गुजर के अपना शोरूम डालना पड़ेगा? इसका एक आसान तरीका ये है कि आप किसी शोरूम पे जाके बैठ जाएं। ठीक है 2-4 माह आप देखें कि यार क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे लोग लेन देन कर रहे हैं। किसी पे ऐसा नहीं है कि एकदम आप जाके ट्रस्ट करके पैसे फेंक देने। आप किसी के साथ भी बैठेंगे ना 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन, उसकी आपको पता चल जाएगी यार किस लेवल का बंदा है ये। ठीक है, उसके बाद आप उस पर इन्वेस्ट करें थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर उसको कंटिन्यू करें, फिर थोड़े 2-4-5 साल बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा यार ये तो, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि ज़रूरी नहीं आपके पास शोरूम हो। मैं अक्सर देखा है कि ये ऐसा बिजनेस है कि जो फ़ोन पे भी चल रहा होता है, यार मेरे फलाने के पास गाड़ी खड़ी है, चाहिए आपको, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो वो ऐसे जो चीज़ें ये आपके रनिंग बिजनेस को कितना को इफेक्ट करती हैं? नहीं, वो जो आप जो समझ रहे हैं बिजनेस, उससे उसको बिजनेस हम वो उस लेवल का नहीं कह सकते ना। शोरूम पे बैठे ना तो आपको वर्ल्ड से कॉलें आती हैं, उनको पता है कि यार इनका शोरूम है, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल होगी, ना भी तो करके देंगे। सही है। ठीक है, घर बैठे बंदे को उतना अप्रोच कोई नहीं करता। शोरूम पे ना अब हम लोग काम किया ना तो हमने फेसबुक पे लोग मैसेज करते हैं कि यार ये गाड़ी चाहिए, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मेरी ये गाड़ी परचेज कर लो, ट्रस्ट करते हैं लोग। तो वो अब घर बैठे आप कर रहे हैं काम, तो लोगों को नहीं पता ना यार हर बंदा काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं। तो शोरूम का ये बेनिफिट बहुत होता है कि यार लोग आपको अप्रोच करते हैं, ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं। रनिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक तो हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने बताई कि जी आप 3-4 गाड़ियां परचेज कर लें, उसको लाके खड़ा कर दें, जगह बनाएं, जगह को सेटअप करें, गाड़ी खड़ी है आपकी तो वो भी एक कॉस्ट आपको पड़ रही है उसकी। वो कौन सी कॉस्ट है जिसको मद्देनजर रखना होता है इस बिजनेस के अंदर?
देखें वो हम लोग इसी करते हैं, सारा एक्सपेंस देखते हैं कि यार मेरी गाड़ी में 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, उसमें हमने ये भी देखना था कि यार इसको हमने इन्वेस्टर को भी देना है, शोरूम को एक्सपेंस भी चलाना है, इसका रेंट भी पे करना है, फिर डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं उसमें। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी 8-10 गाड़ियों का सर्कल अगर सेल परचेज हो रही है तो वो निकल सकता है, कितना एक्सपेंस मुश्किल काम नहीं है शोरूम में। 2-3 लाख रुपये एक्सपेंस है हमारा, मैं किसी और का नहीं बता सकता, लेकिन अपना जो एक्सपेंस है 2 से 3 लाख रुपये एक्सपेंस है हमारा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकवर हो जाते हैं। यानी कि मैं कहूँगा जितना बड़ा शोरूम होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स होंगे, आपका पर कार यही एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो कम होता चला। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा मैन पावर भी आपको रखनी पड़ती होगी गाड़ियों में। जैसे अभी देख रहा था कि अक्सर शोरूम में देखा कि दिन के टाइम गाड़ियाँ बाहर निकली होती हैं, रात को फिर अंदर पार्क हो रही होती है, तो आपको ये एक एक्सपर्टीज लेवल भी चाहिए कि किस तरह उसको स्पेस करना है। फिर 24/7 बंदा इधर रखना पड़ता है, इंश्योरेंस करानी पड़ती है आपको, कि इस तरह के क्या है वो हैं। जी सबसे जो टफ टाइम होता है ना हमारे लिए ये होता है कि यार अब हमारे पास शोरूम में ना 10 से 12 गाड़ियों की स्पेस है, ठीक है, तो गाड़ियाँ हमारे पास 20-25 हो जाती हैं, फिर उसके लिए हमने अलग से पार्किंग दी होती है। अच्छा। लेकिन ये बड़ा टेंशन वाला काम, अल्लाह ना करे कोई रात को प्रॉब्लम हो जाए, गाड़ी रोड पे खड़ी होती है, कहीं पार्किंग होती है, शोरूम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बड़ा ये टेंशन वाला काम है, बड़े मिसहैप हुए हैं ऐसे हमने देखे। अच्छा, ये तो वही हम सोच रहे होते हैं कि आपका, वही मैं अगेन वो लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि हाई कैपिटल आपको चाहिए, आपने एक अच्छा खासा पैसा अपना रखा हुआ है, शोरूम के अंदर खड़ा किया हुआ है, तो इसके लिए फिर इंश्योरेंस कंपनीज की भी कोई बैकिंग होती है या लोग अपने तौर पर ही इसका मुआवजा बने हुए हैं? असल में हर बंदा यही कोशिश करता है कि यार कुछ ना कुछ हमें बच जाए, इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाते। सही। ठीक है, तो करनी चाहिए इंश्योरेंस वगैरह भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि यार बहुत बड़ी अमाउंट आपके पास होती है, इन्वेस्टर्स की भी आपकी भी अपनी अमाउंट से जमा हुई सारी इधर ही होती है, तो इसके लिए इंश्योर्ड होना चाहिए, लेकिन हम कम ही लोग करते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है इस चीज़ कम का। है इस चीज़। गाड़ी आप परचेज करते हैं, डेफिनेटली अगर मैं एक आम बंदा आपके पास आया हूँ, जी मेरे पास ये गाड़ी है, ये इसके कागजात है, परचेज कर लिया, आपको गाड़ी बड़ी अच्छी लगी, आपने ले ली, आपने आगे बेच दी, खुदा ना खास्ता वो गाड़ी चोरी की निकल आई, तो इस चीज़ को कैसे आप लोग जो है ना सेफ गार्ड करते हैं? देखें जी आजकल तो बड़ा इजी भी है, इस्लामाबाद एक्साइज वो करती है, इंस्पेक्शन वगैरह गाड़ी की करती है, तो उसी ऑन द स्पॉट पता चलता है गाड़ी क्या है क्या नहीं, कोई FIR तो नहीं है गाड़ी के ऊपर, सब कुछ क्लियर हो जाता है। दूसरी बात ये कि हमारा इतना तजर्बा हो चुका है कि हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, चेसिस मैच करते हैं, इंजन मैच करते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो मैच करने वाली होती हैं। बायोमेट्रिक चेक करते हैं, बंदे आप आए सेल करने देखेंगे आपके नाम है या नहीं है, अगर आपके नाम पे नहीं है तो हम जिसके नाम पे उसका ID कार्ड मंगाते हैं कि बंदे का ID कार्ड भेजो हमें ओरिजिनल वाला, ठीक है। अगर बंदे ने दी होगी ऑथराइजेशन तभी तो सेल करने आएगा ना, फिर देखा ना आप किसी को ओरिजिनल ID कार्ड तो नहीं भेजेंगे ऐसे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है, उससे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख लेते हैं कि यार बंदे को भी देख लेते हैं कि यार किस लेवल का बंदा है ये क्या, तो इतना मार्केट में बैठ के आइडिया हो जाता है कि मतलब आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस बेस भी है और अब कुछ टेक्नोलॉजी भी बैक कर रही है इस चीज़ को। फाइनली मैं आता हूँ नंबर्स के ऊपर, कि शोरूम का बिजनेस अगर मैं कहता हूँ कि नए बंदे ने स्टार्ट करना है, क्योंकि ये यूज़ का ज़्यादा इसमें काम होता है, नई गाड़ियों के तो कंपनी बैक होते हैं, परसेंटेज में बात करें कि नई गाड़ी की सेल परचेज पे कितना मार्कअप है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, और यूज़ गाड़ी के अंदर कितना मार्केट चल रही है? यार नई गाड़ी के अंदर ना ऑलमोस्ट रेट्स फाइनलाइज हुए होते हैं कंपनीज की, यार ये रेट है, तो उसमें कंपनी आपको परसेंटेज देती है। ठीक है, यूज़ गाड़ी की कोई मार्केट प्राइस नहीं होती फिक्स, एक गाड़ी में आप 2 लाख भी कमा सकते हैं, एक में आप 5 भी कमा सकते हैं, एक में आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन नई गाड़ी में इतना मार्जिन नहीं है। नई गाड़ी में एक लिमिटेड मार्जिन है, उसमें टेंशन थोड़ी सी कम होती है, कस्टमर आपको क्लेम नहीं करेगा आपने गाड़ी मुझे ख़राब दे दी, पुरानी दे दी, इधर से लगी है उधर से लगी है। ठीक है, गाड़ी परचेज करके दी, कंपनी 0 मीटर देती है गाड़ी, और हम कहते हैं यार ये थैंक यू वेरी मच। यानी कि इसमें आपको कस्टमर को बैलेंस मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है यूज़ गाड़ियों के अंदर, मतलब कंप्लेंट्स भी उसकी हैंडल करनी पड़ेगी, पिछले कस्टमर की गलतियां अगले कस्टमर तक जो जा रही हैं उसको फिल्टर आपने करना है बीच के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। नई गाड़ी में तो आपको नई होती है ना, उसको कुछ भी नहीं होना ना, नई गाड़ी में तो मार्जिन भी इस वजह से कम है, नई गाड़ी की सेल भी कम है, ज़्यादा पुरानी गाड़ियों की सेल, पुरानी गाड़ी की सेल ज़्यादा है। कस्टमर जो है ना कहता है यार नई गाड़ी। लोकल में गाड़ियों की, ओल्ड गाड़ियों की सेल परचेज ज़्यादा तेज़ है या इम्पोर्टेड गाड़ियों की ज़्यादा तेज़ है? हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं गाड़ियाँ जापान से, हमारा वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी है जापान में, तो लेकिन ये है कि जापान में अब थोड़ा सा सस्ती कर दी है, नहीं ये रूल्स थोड़े चेंज किए ना, इस वजह से इंपोर्ट थोड़ी क्लोज हो गई है। अदरवाइज बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर मार्जिन किस में ज़्यादा अच्छा मिलता था? इंपोर्ट में अच्छा बिजनेस है, वो मार्जिन उसमें अच्छा, बहुत उनकी तो पूरी ऑक्शन शीट बनती है जो आप यहाँ से देखते हैं। वो आप कस्टमर्स को सिर्फ ऑक्शन शीट दिखा देना जापान की, कस्टमर कहता है जी ठीक है जी, आपसे नहीं पूछेगा ये कहाँ से लगी है, कब आई है, क्यों आई है, सारी डिटेल ऑक्शन शीट पे मेंशन होती है। और ये ऑक्शन शीट वैसी है जैसे पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्लोज जी ऑलमोस्ट वैसी है, लेकिन जापान की जो चीज़ आपको बताएंगे ना कि इस पे ये डॉट है तो वो डॉट ही निकलेगा। ये पार्क व्हील वाली ना कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है। डेफिनेटली वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बंदे हैं जो इंस्पेक्शन करने आ रही है, उनकी
कितनी ट्रेनिंग है कितनी नहीं है। तो अगर मैं इसका फाइनल क्लब करूँ सारी चीज़ों को कि यूज कार्स की सेल परचेज में प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हैं, कैपिटल इंटेंसिव स्टार्ट में आपको ज़्यादा कैपिटल लेके आना पड़ता है, लेकिन विद द पैसेज टाइम अगर मार्केट में आपका नाम बन जाए तो इन्वेस्टर भी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और इन्वेस्टर के साथ जो परसेंटेज शेयरिंग है वो भी बहुत अच्छी है, 70-30 मेरे ख्याल में मार्केट में बहुत अच्छी है अगर 100% इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और आप उसके बाकी ऑपरेशनल पार्ट को देख रहे हैं। और लास्टली ये है कि इसके अंदर डेफिनेटली पुरानी गाड़ियाँ तो आपको किल पिल थोड़ी कस्टमर के साथ करनी पड़ती है। आखिरी सवाल ये है कि जो नया बंदा इस बिजनेस में आ रहा है उसको कोई आप 3 पॉइंट टिप्स देना चाहेंगे कि इन 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें? यार सबसे पहले तो उसके पास इन्वेस्टमेंट इतनी हो कि अपना सर्कल चला सके। 2-3 गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हूँ बड़ी हूँ तो वेरी गुड है, ठीक है। उससे ये होता है कि यार आपको पता होता है कि यार मेरी गाड़ी 100% प्रॉफिट मुझे आना है, ठीक है, फिर आपको मार्जिन मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर्स की गाड़ियाँ हैं तो आपने कमा के 30% आपको मिलना है, 100% नहीं मिलेगा आपको, 70% उसको चला जाएगा, फिर आपके एक्सपेंस भी नहीं पूरे होने। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, आप कस्टमर्स के साथ ऐसा चलें जो चीज़ हो वो बता के चलें कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं, ये इसमें खूबियाँ, ये खामियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। कल को फिर आपको आप लेके गए हो गाड़ी, कल आपके दोस्त भी आएंगे, फिर आपके फैमिली मेम्बर भी आपके हमारे पास आएंगे, फिर वो ट्रस्ट करेंगे, फिर आपको काम चलना पड़े शुरू हो जाएगा। जब आपका काम चलना शुरू हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक आपके इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट का 4 गाड़ियों के तो 8 की हो जाएगी, और कल फिर नेक्स्ट जो टाइम ऑफ पीरियड होगा उसमें आपको 8 और आ जानी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो गाड़ियों का बिजनेस है हर बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, बनते सारे हैं कि मुझे इतना पता है, मुझे उतना पता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके 2-3 ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जब आप नई गाड़ी खरीदा आप उनको कॉल कर रहे होते हैं और उनसे गाइडेंस ले रहे होते हैं। तो व्यूअर्स हमने पूरी कोशिश की है कि हम लोग वो चीज़ें आपके सामने लेके आ सके इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर, बिकॉज ये बड़ा ट्रिकी बिजनेस है, ज़्यादा कैपिटल इसमें चाहिए, जो भी परचेज़ हो रही है वो काफ़ी सोचो विचार के बाद होती है। और जिस तरह से मनान साहब ने हमें गाइड किया और आपको गाइड किया कि इस बिज़नेस के अंदर पैसों से ज़्यादा ट्रस्ट का फैक्टर चलता है। आपने जितना अच्छा ट्रस्ट डेवलप कर लिया मार्केट के अंदर उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे, बिकॉज इट्स अ बिजनेस ऑफ यूज्ड कार्स नॉट न्यू कार। क्योंकि यूज्ड कार्स के अंदर रोड के ऊपर चलनी है, बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं जिसको पार करके आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, मिसहैप्स भी होते हैं। और कभी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई, ट्रस्ट के बाद अपना पीछे वर्किंग कैपिटल रखें, क्योंकि जब आप डेस्परेट हो जाते हैं किसी भी बिजनेस डील के लिए तो फिर आप शॉर्टकट्स भी लेते हैं, आप गलत डिसीजंस भी लेंगे, आप मिसगाइड भी करेंगे लोगों को कि मेरी सेल हो ताकि मेरा महीने का सर्कल चल सके। तो आई होप गाइज कि आप लोगों ने आज की एपिसोड से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखा होगा जिसके बाद आपके अंदर वो हिम्मत आई होगी कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। आपका होस्ट उमैर अलवी इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।